Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 5, welcome in a class. Dear students, I hope you all are fine. Students, as we are studying unit number 5, that is matter and changes in its state. So let's start today's class. As in previous lecture, we have discussed about the states about the matter and states of matter. So what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. So now states of matter. So there are total 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. And what are the examples of solid, liquid and gas? So the examples of solid is wood, ice, board, etc. And examples of liquid is oil, petrol, water, juices, etc. And the examples of gases are hydrogen, nitrogen and carbon dioxide, oxygen, etc. So now we will discuss about the processes involved in changing state of matter. So students, as there are 3 states of matter, solid की कितनी states होती हैं? 3 states of matter. Matter की 3 states होती हैं, ठीक है? That is solid, liquid and the third one is gas. So as matter has 3 states, solid, liquid and gas. So all these states are interconvertible. These states can convert from one state to another state. यानी कि solid liquid में convert हो सकता है, liquid gas में convert हो सकती है और gas then फिर liquid and solid में convert हो सकती है. So solid की तीनों states जो है वो एक से दूसरी state में convert हो सकती हैं, लेकिन under different processes की कुछ process involve होंगे जिनकी result में हमारे पास क्या होते हैं, solid liquid में and liquid gas में change हो सकती है, ठीक है. So students, the first one process is melting process. So what is melting? Melt का मतलब है पिघलना, यानी कि ऐसा process जिसमें एक चीज़ पिघल के एक स्टेट पिघल के दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है. तो क्या पिघल सकते हैं? So solid, so the state in which solid melts into लिक्विड, यानी कि सॉलिड स्टेट मेल्ट होगी तो ये किस स्टेट में कन्वर्ट होगी? इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. सो व्हाट इज मेल्टिंग प्रोसेस? इट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीट इज़ एडेड टू मटेरियल. कि जब आप लेट्स सपोज कि आपके पास एक आइस क्यूब है, जब आइस क्यूब को आपने हीट किया, आपने इसको वार्म किया या हीटअप किया, हीट प्रोवाइड की, तो इसके रिज़ल्ट में ये क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. और जब ये मेल्ट होना शुरू होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यानी कि आइस क्यूब फिर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर की शेप में, ठीक है. सो मेल्टिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ मेल्टिंग प्रोसेस? इट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीट इज़ added to material. So students, you have to underline all the important points. So आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है एज इट इज़, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. इज इट क्लियर? सो सॉलिड मेल्टिंग प्रोसेस इज इट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीट इज एडेड टू द मटेरियल. सो डिफरेंट मटेरियल्स मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कोई लेट्स सपोज कि आपके पास आइस क्यूब है तो वो डिफरेंट मटेरियल पे मेल्ट होगा. यानी कुछ और आपके पास ग्लास है तो ग्लास भी जो है अगर इसको हम टेम्परेचर दें तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होगा. यानी कि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट हीट पे ये क्या होंगे, मेल्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपके पास वाटर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. आइस क्यूब है, आइस क्यूब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी किस में, लिक्विड स्टेट में. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मेल्टिंग प्रोसेस? it is the change of state from solid to liquid. And is all material have same melting point? No, different material having different melting points. For example, the melting point of water is 0 degree centigrade. The next one process is boiling process. Boiling यानी कि बॉयल होना, किसी चीज़ का उबलना, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना. सो बॉइलिंग प्रोसेस, जब आपके पास लेट्स सपोज कि आपने थोड़ा सा वाटर लिया, अब इसको जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट की रिजल्ट में वाटर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा. आपने यूजुअली घरों में भी देखा है कि जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो यहाँ से आपके पास स्टीम सी आपको नज़र आती है निकलती हुई. तो बेसिकली वो क्या होता है कि स्टेट चेंज होती है हीट प्रोवाइड करने से, सॉलिड स्टेट चेंज होती है गैसियस state में. Is it clear? So what is boiling process? It is the change of state from liquid to gas when heat is added to material. जब आप किसी भी मटेरियल को हीट अप करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, वाटर वेपर्स में. तो सो दिस इज़ नोन एज बॉइलिंग प्रोसेस. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ व्हाट? इट इज़ 100 डिग्री C.
एट दिस टेम्परेचर वाटर चेंज इनटू गैस, यानी कि वाटर जो है वेपर्स या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो व्हाट इज बॉइलिंग प्रोसेस? इट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस व्हेन हीट इज एडेड टू material. So and what is the boiling point of water? So boiling point of water is 100 degrees C. So students, there are two processes which involve in a changing state of matter. The first one is melting process and the second one is boiling process. So what is melting process? It is a change of state from liquid to from solid to liquid. When solid state is converted into liquid state, then the process will be melting process, and then the next one process is boiling process. And what is boiling process? It is the change of state from liquid to gaseous state when heat is added to material. कि जब आप मटेरियल को हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले आपने सॉलिड को हीट किया किसमें, तो मेल्टिंग प्रोसेस के जरिए ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर आपने लिक्विड को मज़ीद हीट दी तो ये बॉइलिंग प्रोसेस से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? Now students, move towards the exercise question. So the first one question is, name the processes involved in converting solid into liquid and then liquid into gaseous state. So आपने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख लेना है कि नेम द प्रोसेसेस, आपने क्या बताने हैं, प्रोसेस बताने हैं इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड. सो सबसे पहले आपने बताना है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, एंड देन व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस देन व्हाट प्रोसेस विल बी हैपन. सो the statement is, name the processes involved in the converting solid into liquid and liquid into gaseous state. So first of all you have to put the heading of answer. Here you will put the heading of answer, and then you will write solid and then put the arrow between the solid and liquid, and then what process will held here. So the process will melting process. So आपने solid लिखना है and then process आपने मिड में लिखना है कि melting process से solid melt होके liquid में convert हो जाएगी, and then आपने वो heading put करनी है liquid की, and then आपने process लिखना है boiling process, and then आपने move करना है gas की तरफ, जैसा कि हमने क्लास में जो है डिस्कस किया था. इज इट क्लियर? सो what is the question? The name the processes involved in converting solid into liquid and then liquid into gaseous state. So first of all you have to put the heading of answer, and then solid melting process liquid, and liquid boiling process gas. The next one question is fill in the blanks. So the question is fill in the blanks. First of all first blank is matter exists in dash states. So how many states? 3. Matter exists in 3 states. Boiling point of pure water is what? It is 100 degrees centigrade. Moisture is tiny droplets of what? It is the moisture. आपके पास क्या होती है? Tiny droplets of water vapors होते हैं. So a moisture is the tiny droplets of water. In solid molecules are what? Solid molecule are closely packed. Liquid adopts dash of the container. It adopts the shape of the container. The next one question is select the correct answer of the following statement. So state of matter which has definite shape and definite volume is, वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है? सो ऑब्वियसली इट इज़ अ सॉलिड. सो सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. द सेकंड वन इज इट फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल. सो आपके पास गैसियस स्टेट जो होती है दे हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप. सो दैट्स वाई दे विल फिल ऑल द स्पेस अवेलेबल. सो इट फिल्स ऑल द space available. So the correct option is B. The next one statement is change of state from liquid to solid is, जब liquid solid state में convert होगा तो then क्या होगा? freezing process होगा, यानी कि जैसे आपने water को freezer में रखा तो वो freeze हो जाता है. so that is freezing process. so change of state from liquid to solid is freezing. In water cycle sun plays important role in what? It plays important role in evaporation. कि जब आपके पास water evaporate हो के vapors में convert होता है so it is just because of the sun. The next one is the attractive force between molecules are stronger in what? So as the intermolecular distance between solid is much more lower, so that's why they have strong intermolecular forces. So option B is correct. Students, the next one question is match the appropriate words in column A with that of the word in column B. So आपने column A को column B से match करना है. So first one is frozen water fall from clouds is snow. The next one is water drops falling from cloud is rain. जब आपके पास water vapors fall करते हैं cloud से तो this is known as rain. And then moisture settle on plant is dew. जब आपके पास moisture plants पे settle down होती है this is known as dew. Thick clouds at low height is fog. जब आप low height पे देखते हैं clouds को this is known as fog. Boiling point of water is
100 degree centigrade. The boiling point of water is 100 degree centigrade. Melting point of water is what? It is 0 degree centigrade. So student, this is all about today's lecture. So you have to write this question with proper writing formation, paper presentation, date on your assignment pages. First of all, you have to learn this question, and also you have to learn this whole exercise, and then you have to write a question on your assignment sheet, and then you have to submit this question on 26 जनवरी. आपने ये सारा होमवर्क आपने करके 26 जनवरी को आपने करना है, या फिर अगर आपको किसी और डेट को स्कूल में बुलाया जाता है तो फिर आप जिस दिन आएंगे उस दिन आपने अपने साथ होमवर्क को लेके आना है स्टूडेंट्स. और साथ साथ आपने अपनी प्रिपरेशंस जारी रखनी है, लर्निंग प्रोसेस आपने जारी रखनी है, क्योंकि आपके फेब में रिटन एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तो आपने सारे जो है साथ साथ प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखनी है, ठीक है. और दूसरा, आपने ये होमवर्क करना मस्ट है, बिकॉज कि इसके 50% मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम में काउंट होंगे. एंड another one announcement for you is कि आप जैसे कि आपके स्कूल में इंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और आपको स्टार्ट से बताया जा रहा है साथ साथ कि आपके स्कूल में 24 जनवरी को मॉन्टेसोरी का इंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, और 31 जनवरी को ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक इंट्री टेस्ट हो रहे हैं, प्लस ग्रेड 6 से 9 तक स्कॉलरशिप टेस्ट भी 31 जनवरी को कंडक्ट हो रहे हैं. अगर आप में से कोई जो भी इंटरेस्टेड हैं या उनके साथ बहन भाई हैं, तो आप सब ने क्या करना है कि उन सबको अच्छे से गाइड करना है इंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है. 24 को मॉन्टेसोरी सेक्शन, प्लस 31 को जो है वो इंट्री टेस्ट हो रहा है ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक. और स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर कि आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी टेस्ट हो रहे हैं जो कि 31 जनवरी को हो रहे हैं ग्रेड 6 से ग्रेड 9 तक. तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 80% जिनके मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम में 80% से अबव हैं, वो सब अप्लाई कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर?